नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एफएनओ जंक्शन में। मैं हूं प्रियंका उपलानंद। तो बाजार में आप बिल्कुल उसी तरह का ट्रेड देख रहे हैं जो मॉर्निंग में एंटिसिपेटेड था। आईटी स्टॉक्स चल रहे हैं क्योंकि ग्लोबली एक रीबाउंड है। आईटी की बड़ी कंपनियों के यूएस मार्केट्स में जो नंबर आए हैं, चाहे वो मेटा हो, माइक्रोसॉफ्ट हो और अल्फाबेट हो, वहां से नंबर्स की तेजी का मोमेंटम आपको टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में एक रीबाउंड के फॉर्म में दिख रहा है और हमारे यहाँ के नंबर्स भी ठीक ठाक आ रहे हैं, जिसके चलते आईटी स्टॉक्स में अच्छी मूव है। सुबह ही हम बात कर रहे थे, अगर आज आईटी चल रहा है तो क्या बैंक्स दबाव में होंगे? बिल्कुल बैंक्स दबाव में है। सुबह से ही बॉन्ड यील्ड भी बढ़ी हुई है, जो भी एक एडिशनल प्रेशर डालता है बैंकिंग स्टॉक्स पर। निफ्टी में आज जो तेजी है वो पूरी तरह से आईटी स्टॉक्स और दूसरे स्पेसेस लेड है। एट द सेम टाइम आप अगर बैंकिंग इंडेक्स को देखें तो वहां पर आज प्राइवेट बैंक स्पेस से अच्छा खासा ड्रैग है, दबाव है, जिसमें से एक दबाव आपको एक्सिस बैंक के नंबर्स के बाद भी देखने को मिला। 3% तक की गिरावट एक्सिस बैंक पे है। कई फ्रंट्स पे तो नंबर अच्छा है एक्सिस बैंक के, लेकिन कुछ फ्रंट पे नंबर ने डिसअपॉइंट भी किया है। तो बैंक निफ्टी में कमजोरी है, एक्सिस बैंक सबसे बड़ा ड्रैगर है। उसके बाद जो दूसरे बड़े बैंक्स हैं, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, इनसे दबाव बैंक निफ्टी पर पड़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन वो बहुत बड़ा ड्रैग नहीं है, पार्शियली प्रॉफिट बुकिंग भी है क्योंकि काफी चल चुके हैं बैंकिंग स्टॉक्स। तीसरी बड़ी बात, जो पैक्स चल रहे हैं उसमें पीएसयू बैंक्स अच्छे चल रहे हैं। इस वक्त बैंक्स में भी दो आपको स्प्लिट व्यू रखना होगा, प्राइवेट बैंक्स और पब्लिक बैंक्स। आई प्राइवेट बैंक्स पे ड्रैग आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स की डिसअपॉइंटमेंट का है, लेकिन पीएसयू बैंक्स चल रहे हैं। आईटी स्टॉक्स हम बात कर ही रहे हैं, निफ्टी स्टॉक्स मूव में है आज। अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में आज अच्छी खासी तेजी है। आप अडानी एंटरप्राइज तो 3% तेज है, लेकिन आप अडानी विल्मर, अडानी पावर, अडानी ट्रांसमिशन की बात करें तो वहां पर भी आपको अच्छी मूव्स दिख रही हैं। तो ये तो ओवरऑल इंडेक्स पर एक व्यू है। और जो स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स हैं उसमें विप्रो में बायबैक के ऐलान के चलते भी 3% की मूव है। लगभग 60-70 रुपए ऊपर बायबैक का भाव है सीएमपी से, करंट मार्केट प्राइस से, और ये न्यूज भी एक स्ट्रेंथ दे रहा है जो विप्रो इस वक्त टॉप गेनर है। आप निफ्टी गेनर्स की बात करें तो ये तो सेटअप आपको ओवरऑल बुलेट पॉइंट्स में ब्रॉडर व्यू में दिख रहा है, लेकिन और डिटेल में माइन्यूटली एफएनओ स्पेस में कहाँ लॉन्ग बिल्टअप दिख रहा है, कहाँ शॉर्ट के मौके होंगे और कहाँ पर आप लॉन्ग अनवाइंड होते हुए देख रहे हैं, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे हमारे साथ। आज हमारे मार्केट के एक्सपर्ट चंदन तापड़िया बने हुए हैं। चंदन, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका। आज ट्रेड ना बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल रहा। आईटी चलेगा, निफ्टी पर दबाव नहीं होगा और बैंकिंग स्टॉक शायद थोड़े पिटेंगे, ड्रैगर एक्सिस बैंक होगा। उसी तरह का ट्रेड देखने की उम्मीद थी और अभी तक हाफ ऑफ द ट्रेडिंग सेशन इज गॉन, उसी तरह का ट्रेड है। लेकिन एक व्यू जब सुबह शो कर रहे थे तो एक्सपर्ट्स मान रहे थे कि शायद बैंकिंग स्टॉक्स में एक पुल बैक आ सकता है। अभी आप फिलहाल दोनों इंडेक्स को कैसे देख रहे हैं रेस्ट हाफ ऑफ द डे के लिए? जी नमस्कार। देखिए, बाजार में पिछली सीरीज यानी कि जो अप्रैल सीरीज कल खत्म हुई है उसमें काफी अच्छा मोमेंटम था। लगभग हमने 4.7% के आसपास की बढ़त देखी और इस सीरीज में ओपन इंटरेस्ट लगभग 30% के आसपास गिरा। हालांकि रोल ओवर थोड़े कम थे कंपेयर टू लास्ट मंथ एवरेज और 3 मंथ्स एवरेज, तो पोजीशन काफी लाइट है। मार्केट की जो पोजीशन है वो 3 सालों के लोवेस्ट लेवल पे है, यानी कि मई जून 2020 के आसपास के ओआई सेटअप अभी देखने को मिला। लगभग 90 लाख के ओपन इंटरेस्ट की पोजीशन है, तो मोमेंटम कंटिन्यू है, लाइट पोजीशन है, मोमेंटम और कंटिन्यू रह सकता है। तो इसके लिए हम खरीदारी की सलाह रखेंगे। 17,850 का सपोर्ट है और हमारा मानना है कहीं ना कहीं निफ्टी 18,200 तक के लक्ष्य को छू सकता है। तो 18,200 की तरफ हमारा निफ्टी में पॉजिटिव बायस रहेगा। सेलेक्टिव आईटी काउंटर में रिकवरी है क्योंकि डाउ नास्डेक में रिकवरी थी, एफएमसीजी के हेविट्स काउंटर चल रहा है, तो इसके लिए हमारा मानना है कि निफ्टी में थोड़ी स्टेबिलिटी कंपैरेटिवली ज्यादा रहेगी। तो 17,850 के सपोर्ट से कहीं ना कहीं 18,200 तक के टारगेट आपको निफ्टी में रहेंगे। अब बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी आप देखोगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा रेंज बाउंड है, बट काफी अच्छा मोमेंटम इस पूरी लास्ट सीरीज में देखने को मिला था। 50% ज्यादा के ओपन इंटरेस्ट कम हुए, 84% के 82% के आसपास के रोल ओवर है और काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। तो बेस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, स्लो एंड स्टडी पॉजिटिव बायस हम यहाँ पे रखेंगे। 42,750 के यहाँ पे सपोर्ट है, ऊपर में 43,200 43,500 तक के टारगेट बैंक निफ्टी में रहेंगे। दोनों इंडाइसेस में पॉजिटिव बायस है, बाय ऑन डिक्लाइन का स्टेज कंटिन्यू यहाँ पे रहेगा। दोनों इंडेक्स पर बाय ऑन डिक्लाइन का ट्रेंड है, रोल ओवर्स भी अच्छे हुए हैं। इनफैक्ट चंदन, आपके स्पेसिफिक रिकमेंडेशन को भी बात करेंगे, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग रोल ओवर्स हमें दिख रहे हैं वो अभी फाइनेंस सेक्टर में दिख रहे हैं, बैंक्स में नहीं, फाइनेंस में ज़्यादा है। और रियल एस्टेट स्पेस जो ऑलरेडी चल रहा है वहाँ पर अच्छे रोल ओवर्स है और साथ ही मेटल में भी हैं, बैंक्स में भी हैं कुछ, आई डोंट मीन टू से कि बैंक्स में नहीं है। एट द सेम टाइम
टेक्सटाइल काउंटर्स में भी अच्छे रोल ओवर हैं। ये जो की स्पेसेस की हम बात कर रहे हैं, इनमें से कौन से बड़े सेक्टर्स होंगे जो पूरी सीरीज के लिए बेट कर सकता है? क्या मेटल्स जो अब तक ज्यादा नहीं चले हैं, अभी रोल ओवर्स तो अच्छे दिख रहे हैं, क्या ये एक सरप्राइज एलिमेंट इस सीरीज के लिए हो सकता है, या फिर दाव बैंक्स एंड फाइनेंस पे ही रहेगा? देखिए, बाजार में स्टॉक स्पेसिफिक रोल ओवर ज्यादा हुआ है कंपेयर टू की इंडाइसिस। निफ्टी का जैसे 64% का, बैंक निफ्टी का 81% का, और कहीं ना कहीं वापस ये पूरा सीरीज है वो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन दिखाएगा। मेटल काउंटर है, उसमें मिक्स क्यूज देखने को मिली थी लास्ट सीरीज में अच्छी रिकवरी हुई थी, वापस यहाँ पे पॉजिटिव फॉर्मेशन बन रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पॉजिटिव बायस है। बट यस, अभी भी हमारा मानना है कि बैंकिंग फाइनेंशियल यहाँ पे आउटफॉर्म करेगा, लीड लेता हुआ नजर आएगा। निफ्टी बैंकिंग और फाइनेंशियल यहाँ पे सबसे तवज्जो यहाँ पे रहेगा। ओवरऑल यदि आप अगले 1-2 वीक के हिसाब से बात करें, मेटल यहाँ पे परफॉर्म करेगा। मेटल में सेलेक्टिव काउंटर जिनमें शॉर्ट्स बने उनमें शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिल सकती है। टाटा स्टील है, वो बार बार 105 का सपोर्ट ले रहा है, तो 112-13 की जगह यहाँ पे बन रही है। हिंडाल्को में एक पॉजिटिव प्राइस पैटर्न बना है, 420 के मल्टीपल सपोर्ट लिए, तो बिल्कुल मेटल पे फोकस रहेगा, बैंकिंग काउंटर पे फोकस रहेगा, और ये सारे स्टॉक्स और सेक्टर यहाँ पे लीड करते हुए, अल्फा जनरेट करते हुए नजर आए। ठीक है, तो ये कुछ सेक्टर्स हैं, टाटा स्टील, हिंडाल्को, इनको देखना होगा, वॉच आउट करेंगे इन स्पेसेस को भी। लेकिन चंदन, चलिए कुछ लॉन्ग की बात कर लेते हैं पहले। हालांकि इन्हीं स्पेसेस में से लॉन्ग्स भी जनरेट होंगे आज। ये तो रोल ओवर का सीरीज वाइज डेटा है। आज स्पेसिफिक जो सुबह से अब तक 2.5 घंटे में जो लॉन्ग बिल्टअप जिन स्टॉक्स में मेजरली दिख रहा है, उनमें अडानी एंटरप्राइज और अडानी स्टॉक्स के भी स्टॉक्स में अच्छा ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। क्या ये स्टॉक्स पे बेट करना चाहिए अभी? देखिए, माफी चाहूंगा, इन स्टॉक्स की वोलेटिलिटी काफी ज्यादा रहती है, इसलिए हम इनको नहीं ट्रेक करते कंपैरेटिवली। बट यस, ओपन इंटरेस्ट को डेटा को देखें तो थोड़े बिल्टअप हुए हैं, तो उस हिसाब से आप उसमें ट्रेड कर सकते हो। हमारी तरफ से इन काउंटर्स में रिकमेंडेशंस नहीं है। लॉन्ग बिल्टअप और कहाँ है, एक बार ये भी देख लेते हैं जो हमने भी प्रिपेयर किया। चलिए लॉन्ग बिल्टअप की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, 2 स्टॉक्स तो ऐसे हैं इस लिस्ट में। पीआई इंडस्ट्रीज तो आज ऐड हुआ है, इन्होंने अपनी 2 फार्मा कंपनीज के एक्विजिशन की बात है। ऑलरेडी एग्रोकेमिकल स्पेस में है ये कंपनी, और इस एक्विजिशन की न्यूज से 2 दिन पहले से ही आप इसमें देखें तो मोमेंटम बिल्टअप था। आज इसमें मूव भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, 10% तेज पीआई इंडस्ट्रीज है। इंडस टावर पिछले कितने ही दिन से चल रहा है, इसके नंबर्स आने हैं। आज भी आप देखें तो 9% की तेजी यहाँ है। और साथ ही अब इस लिस्ट में जो नया नाम ऐड हो रहा है उसमें फिर से पावर स्टॉक्स में करंट सा दिख रहा है। आरईसी और सिंजिन तो चल रहा है। चंदन, ये 4 स्टॉक्स हैं जिसमें से 2 स्टॉक्स तो कहेंगे शायद इंडस टावर और सिंजिन तो चल रहे थे। पीआई कल से चलना शुरू हुआ है और आरईसी नया ऐड हुआ है। अब इसमें से आप इन लेवल्स और इस प्राइस मोमेंटम को देखते हुए कहां पर मौका अब भी ढूंढेंगे? कोई है स्टॉक जिसमें रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है? बिल्कुल, सबसे पहले मैं आरईसी पे फोकस करूंगा। आरईसी मल्टीपल मंथ्स का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। आई थिंक यहाँ पे लगभग 6 सालों का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। पिछले 6 सालों से 125-27 के आसपास आके अटक जाता है, तो इतना बड़ा ब्रेकआउट है। पावर का पूरा थीम चल रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव बायस रहेगा। मेरे हिसाब से 126 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 138-140 तक के लेवल आरईसी में देखने को मिलने चाहिए। पीआई इंडस्ट्री में एक अच्छा मूव देखने को मिला, ओपन इंटरेस्ट एक्टिविटी भी है, बट ऑलरेडी गेप अप हो चुका है, तो कोई भी डिप आए तब यहाँ पे खरीदारी की सलाह रखेंगे। बट इस चारों काउंटर में एक को तवज्जो देना चाहोगे तो आरईसी अच्छा ट्रेड रहेगा, जहाँ पे बड़ा ब्रेकआउट है। 8 से 10% के पोजिशनल टारगेट भी यहाँ पे बनने चाहिए, क्योंकि ट्रेड अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल आपको आरईसी में दिख रहा है, उन स्टॉक्स में नहीं जहां ऑलरेडी मेजर ऑफ द मूव्स हो चुकी हैं। सिंजिन में मूव हो चुकी है, इंडस टावर में भी बहुत बड़ी मूव हो चुकी है। तो आरईसी की आपने कैश में तो बताया 140 तक के भाव आ सकते हैं, कोई अगर ऑप्शन से प्ले करे तो कौन सी स्ट्राइक फेवरेबल दिखती है? बिल्कुल, मेरे हिसाब से ऑप्शन से ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि मोमेंटम होगा तो इसमें अच्छा खासा होगा, और क्योंकि मल्टीपल ईयर्स के ब्रेकआउट्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो आरईसी का मैं 135 का कॉल देख रहा हूँ, लगभग ₹2 के आसपास चल रहा है। मेरे हिसाब से ₹1 का सपोर्ट सफिशिएंट रहेगा, ₹4 यानी डबल के टारगेट के। आरईसी इस सीरीज के लिए, यानी मे सीरीज की जो शुरुआत आज से हुई है, उसमें एक प्रिफर्ड बेट दिखती है चंदन को। ठीक है, एक बार अब शॉर्ट कवरिंग पर भी आते हैं कि कहां पर तेजी से शॉर्ट्स भी कवर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज मजबूती निफ्टी पर आईटी स्टॉक्स ने दी है, तो रिलायंस भी सपोर्ट कर रहा है। इनफैक्ट अभी आप कुछ काउंटर्स को देखें, उसमें हालांकि रिलायंस जैसे काउंटर्स सुबह तो जरूर सपोर्ट दे रहे थे। अभी जो आपको ताज़ा काउंटर्स दिख रहे हैं उनमें से कुछ और काउंटर्स की भी बात करते हैं। उसमें केमिकल काउंटर्स आज प्ले कर रहे हैं। टाटा केमिकल भी है चंदन, और साथ ही एमसीएक्स जैसे काउंटर भी है। वहाँ नए सीटीओ के इस्तीफे के बाद जो एक डेंट आया था, क्या वो आज कवर अप हो गया है एमसीएक्स पर,
या फिर अभी आपको लगता है शॉर्ट्स बाकी थे और वो कवर होने बाकी हैं? देखिए, आप एमसीएक्स की बात करें तो 2 दिन पहले एक बड़ा सेल ऑफ देखने को मिला था। डेली चार्ट में तो स्टेबिलिटी बनी है, बट वीकली चार्ट अभी भी थोड़ा सा कंसर्न यहाँ पे दिखा रहा है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। फिलहाल इसको 1410-15 के ऊपर होल्ड करना जरूरी है। यदि वो होल्ड करता है तो आपका मूवमेंट बनेगा। सो 1415 1420 के ऊपर यहाँ पे ट्रेड सेटअप बनेगा। नीचे में जो मेजर सपोर्ट है वो 1370 के आसपास है। अब टाटा केमिकल की बात करें तो टाटा केमिकल में लगभग 8-10 दिन पहले एक बड़ा डेंट देखने को मिला था। स्टॉक लगभग 1030 से 926 यानी 10% का करेक्शन देखने को मिला, बट उस डेंट के बाद इसने वापस डबल बॉटम के फॉर्मेशन बनाए। तो ऐसा लग रहा है कि थोड़े से शॉर्ट्स यहाँ पे कवर हो रहे हैं। अभी रिसेंटली जो बेस बने हैं वो लगभग 930 के आसपास बने। सो 930 का सपोर्ट रहेगा, एक बार 990 के स्विंग को प्ले करें। ओके, बिल्कुल। सोडा ऐश प्राइसेस घटे और टाटा केमिकल पर 8-9% का मूव से ड्रैग सेम डे आपको देखने को मिला। तो यानी अब जब नई सीरीज शुरू हुई है तो पिछली बार की सीरीज के जो शॉट्स थे वो अब कवर भी हुए हैं, कुछ कवर हुए होंगे और रोल ओवर हुए हैं। अब आप एमसीएक्स पर और टाटा केमिकल पर तो व्यू दे रहे हैं, एक बार एचडीएफसी लाइफ पर भी व्यू दे चंदन, क्योंकि यहाँ पर भी एक मेजर मूव आई थी जब आरबीआई की नॉड आ गई थी एचडीएफसी लिमिटेड और बैंक को स्टेक बढ़ाने की। चला स्टॉक, लेकिन रिजल्ट्स के बाद गिरा, प्रॉफिट बुक भी हुए और शॉर्ट्स भी बने। क्या शॉर्ट्स वहां कवर होते हुए दिख रहे हैं? देखिए, एचडीएफसी लाइफ में ओवाई कम हुआ है, बट ये एक रेंज में फंस चुका है। आज से 6-7 दिन पहले इसने 511 के बॉटम बनाए और 555 तक के हाई बनाए। वापस आज 516 के बॉटम बनाए, अभी 530 के आसपास चल रहा है। तो एक दायरे में फंसा हुआ मेरे हिसाब से। आपको यदि ट्रेड करना है तो 510 से 555 की रेंज को प्ले करें। अभी इन बिटवीन है, हल्का सा डिप आए तो जरूर 510 के सपोर्ट से आप यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग के ट्रिगर के लिए प्ले कर सकते हैं। था चंदन जिसमें काफी लोगों ने शॉर्ट पोजीशन बना के पैसा कमाया होगा। इप्का लाग 15-16% कम से कम गिरा था। बाजार को ये डील नहीं पसंद आई जो उन्होंने यूनिकॉम में की उनके ओवरसीज बिजनेस के लिए। अब यहाँ पर आज 15-16% का शॉर्ट रहा हो, इस पे दबाव रहा है, सिर्फ 1.5% रिकवर हुआ है। क्या यहाँ पर ऊपर की तरफ रूम है? देखिए, इप्का में बोलना काफी टफ रहेगा क्योंकि बहुत बड़ा सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। 850 से काउंटर लगभग 700 तक चला गया, यानी कि 150 पॉइंट की बिकवाली देखने को मिली है। तो सिर्फ बिकवाली के बाद बाउंस भी आता है तो वो बाउंस टिकना टफ रहेगा। तो मैं एज ऑफ नाउ इसको अवॉइड ही करने की सलाह रखूंगा। नीचे में यदि किसी के पास पोजीशन है तो 685 के सपोर्ट को ध्यान में रखें। रेजिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं 730 के आसपास है, तो 685 730 इस लेवल को ध्यान में रखें सपोर्ट रेजिस्टेंस। बट एज ऑफ नाउ कोई बड़ा रिकमेंडेशन नहीं रहेगा क्योंकि मेजर ट्रेंड यहाँ पे काफी डेंट पड़ा। शॉर्ट बिल्टअप पर भी जाएंगे, लेकिन अभी हमने एक पार्ट ऑफ द मूव्स को डिस्कस किया, लॉन्ग्स और साथ ही शॉर्ट कवरिंग को। क्या आपके भी कोई रिकमेंडेशन है लॉन्ग्स के चंदन अपने? फिर मैं शॉर्ट डिस्कस करती हूँ ट्रेड्स को। बिल्कुल, लॉन्ग के डिस्कशन की बात करें तो मैं एक काउंटर फोकस करूंगा एलएनटी। देखिए, कैपिटल गुड्स कंपनीज काफी अच्छा कर रही है और एलएनटी है वो कंटिन्यूसली यहाँ पे हायर बेस बना रहे हैं। लगातार 4-5 दिनों से यहाँ पे हायर हाइज हायर लोस बन रहे हैं। स्टॉक जो अपने लाइफ टाइम हाई टेरिटरी में वापस पहुंच चुका है, तो एक पॉजिटिव बायस यहाँ पे 2310 का सपोर्ट है, ऊपर में 2440 के टारगेट यहाँ पे छूने चाहिए। एलएनटी आज एक ब्रीदर के बाद चल रहा है और 2440 आपने बताया कैश मार्केट में आ सकता है। एलएनटी को भी अगर किसी को एफएनओ के जरिए, ऑप्शंस के जरिए प्ले करना हो तो चंदन क्या स्ट्राइक होगी? बिल्कुल, एलएनटी को यदि ऑप्शंस की तरीके से ट्रेड करना है तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि पुट राइटिंग इस काउंटर में एक्टिव है और इमीडिएट स्ट्राइक की तरफ हम फोकस कर सकते हैं। लिक्विडिटी की बात करूं तो मैं 2400 की स्ट्राइक में एक्टिविटी है, लगभग 32 रुपए के आसपास चल रही है। 30 रुपए के आसपास है, 18 रुपए का सपोर्ट, ऊपर में 50 के आसपास के टारगेट। चंदन, अगर ऐसे में स्ट्रॉन्ग स्पेसेस को पूरे मूव के लिए देखना हो मे सीरीज के लिए, तो कैपिटल गुड्स चूज करेंगे या पावर चूज करेंगे? मतलब जो बिल्कुल सेफ सेक्टर्स लग रहे हैं। देखिए, सेफ्टी की बात करें तो कैपिटल गुड्स देखेंगे और मोमेंटम और रिटर्न की बात करेंगे तो मैं पावर की तरफ से लेकर। तो कैपिटल गुड्स हमें लग रहा है कंटिन्यू रहेंगे, बट अभी मोमेंटम भी पावर में बना है, तो आई थिंक दोनों में यदि आप ट्रेड सेटअप ढूंढे तो भी अच्छा है। पावर में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि काफी अच्छे ओवाई यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं और स्पेशली पावर फाइनेंस कंपनीज पीएफसी, आरईसी। सो आई थिंक दोनों ही थीम है वो कंटिन्यूसली वर्क करेगी, कैपेक्स प्लस पावर। ठीक है, वेरी नाइस आंसर। ठीक है, दोनों को आप मोमेंट्री प्ले देखना चाहते हैं, जल्दी पैसा बने तो आप आरईसी जैसे कॉल्स ले, लेकिन आप सेफ्टी चाहते हैं, ज़्यादा गिरे ना, ज़्यादा बढ़े ना तो ज़्यादा गिरे भी ना, तो उसमें आप कैपिटल गुड्स जैसी कॉल्स ले सकते हैं। सारी तरह की कॉल्स अपने व्यूअर्स को बता रहे हैं। शॉर्ट साइड के अब ट्रेड्स डिस्कस करते हैं। शॉर्ट बिल्टअप, चलिए शुरू करते हैं इसके। चंदन, बैंक्स ने क्योंकि
मेजर ऑफ द मूव्स दिखा दी थी, तो आज ये एक रीजन भी बन जाता है शॉर्ट ट्रेडर्स के लिए एक्टिव होने का। एक्सिस बैंक के नंबर्स इतने खराब नहीं थे, कुछ फ्रंट पे जरूर डिसअपॉइंट हुए, लेकिन क्योंकि एनआईआई बहुत बड़े एक की ट्रिगर रह जाता है, वहां थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी। पर बाजार का ये ओवर रिएक्शन है या फिर दबाव थोड़ा और रह सकता है? एक्सिस पे तो शॉर्ट दिख रहे हैं अभी। देखिए बैंक निफ्टी आज फ्लैटिस कामकाज कर रहा है, हल्का सा डिप है, बट अगेन मेजर सपोर्ट इंटेक्ट है 42,750 का। और आप एक्सिस बैंक की स्पेशली बात करें तो यहाँ पे हल्का सा डिप है, बट एक्सिस का ऐसा नेचर है, जब भी काउंटर ब्रेकआउट देता है कोई ना कोई ट्रिगर आता है और हल्का सा डिप आता है, फिर वहां से सपोर्ट ले लेता है। मेरे हिसाब से आज का डिप है वो, आई डोंट थिंक कि उसकी वजह से कोई ट्रेंड चेंज हुआ है। कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से 840 के आसपास इसमें बार्गेन बाई करनी चाहिए। 840 के आसपास वापस आपको 880 तक के स्विंग बनने चाहिए। अच्छा ठीक है, फाइन। तो फर्दर आप नहीं देखते हैं, आप स्विंग ट्रेड के लिए इसमें प्ले करेंगे। ठीक है, कुछ और ट्रेड्स भी डिस्कस करते हैं। दूसरे जो ट्रेड्स जहां पर शॉर्ट बन रहा है, लेट मी जस्ट पुल माय स्क्रीन सेकेंड। ठीक है, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, यहाँ पर भी एक ओवरहैंग तो दिख रहा है। लगभग आज काफ़ी 6% की गिरावट है। क्या फर्दर शॉर्ट्स हैं? नीचे की स्ट्राइक्स कहाँ तक एक्टिव हो गई हैं चंदन? बिल्कुल, आप यहाँ पे श्रीराम फाइनेंस की बात कर रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पे शॉर्ट्स बने हुए हैं और शॉर्ट्स की पोजीशन है वो कंटिन्यूसली कैरी भी हो रही है। और जहाँ तक मैं इसके प्राइस सेटअप को देखूं तो वीकनेस लग रही है, और इसमें जो ओआई चेंजेस हो रहा है ओपन इंटरेस्ट बढ़ने के साथ में, और प्राइस गिर रहा है, डाउन साइड और ओपन हो रही है। अभी प्राइस के हिसाब से देखें तो 1340-45 के आसपास के हर्डल है, नीचे में 1275-1265 तक के डाउन साइड ओपन। चंदन, वोल्टास पर तो पिछले कई महीनों से किसी ने अगर फ्यूचर शॉट किया होता तो अच्छा पैसा बन गया होता। हालांकि वो बात भी है कि सीजनैलिटी के चक्कर में इस साल कुछ गेंस मिले हैं, लेकिन अभी भी वोल्टास जिस प्रेशर में है और नंबर्स डिसअपॉइंटिंग भी है, कंपटीशन बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग है, और ये फंडामेंटली भी कई सारी ब्रोकिंग फर्म्स इंडिकेट कर चुकी थी। अभी कब तक दबाव रह सकता है इस स्पेस पे? क्या रिकवरी के साइंस दिखते हैं, या आप शॉर्ट ट्रेड लेंगे, आपको लगता है काफी शॉर्ट हो गया, अब यहाँ से रिकवरी हो सकती है? देखिए वोल्टास मेरे हिसाब से अब शॉर्ट नहीं लूंगा, बट लॉन्ग के लिए अग्रेसिव स्टेंस नहीं रहेगा। स्टॉक है ओवरऑल मेजर ट्रेंड नेगेटिव आ रहा है। आप देखो कि हल्के से बाउंस पिछले कुछ दिनों में बने थे, बट वो बाउंस वापस बिकवाली में तब्दील हुआ है। स्टॉक देखे लगातार पिछले कुछ महीनों से लोअर टॉप लोअर बॉटम के सीक्वेंस बन रहा है, तो मौजूदा लेवल पे तो नहीं बेचेंगे, बट खरीदारी की भी नहीं सलाह रखेंगे। ऊपर में जो मेजर हर्डल है वो 830-35 के आसपास है, वो निकलेगा तभी स्टेबिलिटी आएगी, अदरवाइज वेट एंड वॉच करें या फिर और बाउंस आने के बाद बेचें। ठीक है, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस को भी आगे भी डिस्कस करते हैं, हमारे साथ मैनेजमेंट भी जोड़ेंगे, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कहाँ पर बड़ा ड्रैग देखने को मिला है। बाजार तो रिएक्शन दे रहा है। चंदन, लास्ट वन क्वेश्चन, आपके कोई और शॉर्ट ट्रेड जो आपने आइडेंटिफाई किए हो? नहीं, देखिए हमने यहाँ पे शॉर्ट्स के ट्रेड नहीं, हमने लॉन्ग पे आइडेंटिफाई किया, जैसे कि एग्जांपल एलएनटी हमें अच्छा लग रहा है, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। पावर कंपनी अच्छी लग रही है, आरईसी हमने डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पे 138-140 के टारगेट लेंगे। तो ओवरऑल हमारा बाजार पे बायस पॉजिटिव टू रेंज बाउंड है, और इसके लिए हम कोई भी डिप पे यहाँ पे खरीदारी के मौके ढूंढना पसंद करें। ऑलराइट चंदन, थैंक्स वेरी मच, क्वाइट अ इंटरेस्टिंग शो विद यू। बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए।